हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग टेक्निकल टॉपिक को लेके आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग हैंड टूल्स यानी हस्त औजार के विषय में जानेंगे। इसमें से मुख्यतः जो स्टूडेंट आईटीआई या फिर डिप्लोमा है उन लोगों के लिए ये टूल काफ़ी ज़्यादा उपयोग देखने को मिलता है। इसीलिए इस टूल के विषय में अगर हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे तो कभी भी हम लोग को ये काम देगा। और इसमें जो है इसका यूज़ ज़्यादातर वर्कशॉप में अधिकतर होता है और जनरल रूप में भी इसका होता है, जो कि हम लोग जाने अनजाने में इसका यूज करते हैं, लेकिन उसका नामकरण सही रूप से नहीं जान पाते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि हैंड टूल्स किसका क्या क्या एप्लीकेशन है, इसका बनावट क्या है, उसका उपयोग क्या है और यह किस प्रकार का प्रयोग में आता है। तो सबसे पहले आता है हैंड्स टूल यानी हस्त औजार। हस्त औजार किसे कहते हैं? तो हस्त औजार का मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, हाथ। हस्त मतलब हो गया हाथ, यानी कि हाथ से उपयोग होने वाला औजार। यानी कि टूल तो मशीन टूल भी होता है और हैंड टूल भी होता है, लेकिन वैसे टूल जो कि मशीन में उपयोग करते हैं तो उनको मशीन टूल कहते हैं। जैसे ड्रिल बिट, तो वो मेरा मशीन टूल हो गया। लेथ मशीन टूल, ये मेरा लेथ मशीन टूल में आता है। लेकिन ये मेरा हैंड टूल्स जो कि सामान्यतः हम लोग हाथ से ही उपयोग में लाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैंड टूल्स का हम लोग समझ गए कि हाथ के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। हैंड टूल्स का हिंदी हम लोग देखते हैं तो ये मेरा हस्त औजार होता है। और हथौड़ा का मतलब हो गया हिंदी, और इसका अंग्रेजी बोलते हैं हैमर। अब इसका बनावट देखिए। सबसे पहले बनावट में क्या क्या आता है? तो बनावट में आता है कि ये भाग जो आप देख रहे हैं, ये मेरा कहलाता है मेरा फेस। यानी कभी भी कोई भी चीज़ को हम लोग हैमरिंग करना होता है तो हम लोग एप्लीकेशन के अनुसार हम लोग ज़्यादातर फेस को रेफ़र करते हैं। उसके बाद फेस ये है। उसके बाद फेस के ऊपर वाला भाग जो है ये मेरा क्या है? ये मेरा हेड है, हेड कहलाता है। उसके बाद ये मेरा क्या है? नेक है। नेक मतलब क्या? ये गर्दन के जैसा रहता है, वो फैला हुआ ये भाग नेक कहलाता है। और उसी में जो होल है, जिससे क्या होता है, ये हैंडल को हम लोग अंदर एंट्री करवाते हैं, जिसको वेज कहते हैं। यानी वेज की मदद से ये हैंडल को टाइट या फिर ढीला करने का काम होता है, उसको करते हैं। उसके बाद फेस के जस्ट ऑपोजिट साइड देखते हैं तो मेरा क्या है? एक पिन है, जिसको पिन का प्रकार अलग अलग होता है। अगर हम लोग राउंड अगर है पूरा गोल तो इसको गोल पिन बोल देते हैं। अगर मेरा स्ट्रेट है कटिंग के जैसा, छेनी के जैसा, तो मेरा स्ट्रेट पिन बोलते हैं। तो ये इसका अलग अलग टाइप होता है। इसी की वजह से जो आगे इसका अलग अलग भाग यानी टाइप्स बदल जाता है। और ये अंतिम में आता है मेरा हैंडल उपयोग जो है सामान्यतः लकड़ी का बना होता है और उसका एप्लीकेशन के अनुसार इसका लंबाई निर्धारित किया जाता है। उसका लंबाई जो है सामान्यतः 25 से 35 सेंटीमीटर, यानी कि 25 से 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस प्रकार का हैमर यूज कर रहे हैं, हैमर का वज़न कितना है। ये तो हो गई मेरा बनावट, लेकिन इसका मेन जानना है मेरा हैमर जो किस पदार्थ से बना होता है, यानी उसका कौन सा मेटल से बना होता है। तो देखा जाए तो हैमर एक प्रकार का किसी भी चीज़ को हम लोग हैमरिंग करने का काम आता है, यानी कि उससे हम लोग कोई भी चीज़ को प्रहार करके काम करते हैं। तो सामान्यतः रूप से हैंडल जो बना होता है, हैंडल जो होता है मेरा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और हाई कार्बन स्टील का बना इसलिए होता है क्योंकि इसमें हैमरिंग करके दूसरे को उसमें प्रहार करके उसका उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और इसका उपयोग हम लोग अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीक़ा से करते हैं। जैसे इसका उपयोग हम लोग सामान्यतः हम लोग इसको कर सकते हैं मेजरिंग करने के लिए। जब पंच का उपयोग करते हैं उस समय पंच उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग हम लोग पंच में कर सकते हैं। इसका उपयोग जो है रिपीट जब करना होता है,
रिपीट करना है, 2 शीट मेटल को आपस में जोड़ना है, रिपीट को, उस समय हैमरिंग का यूज करते हैं। हैमरिंग का उपयोग कभी भी हम लोग कोई भी चीज़ को आकृति परिवर्तन में, आकृति अगर परिवर्तन करवाना है, परिवर्तन करना है तो हम लोग हैमर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से इसका उपयोग जो है बहुत ज़्यादा होता है और एक कुशल तकनीकी या फिर ITI होल्डर इस चीज़ को भली भांति अपना सविवेक का प्रयोग करके इसका उपयोग अच्छा से करता है। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रकार, ये कितना प्रकार का होता है। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो इसको बांटने का एक आधार लिया गया है, जिसका आधार है वजन के अनुसार, यानी हैमर का वजन कितना है उस वजन के अनुसार इसको अलग अलग भागों में, टाइप्स में बांटा गया है। तो सामान्यतः जो है जिसका वजन 0.125 kg से लेकर 1.5 kg का अगर वजन है तो उसको हम लोग बोलेंगे हस्त औजार, जिसको हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं हैंड टूल्स। और जिसका वजन 2 से लेकर 10 kg है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लेज हैमर कहते हैं, जिसको स्लेज हैमर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग अच्छा से जानने का प्रयास करेंगे। हस्त औजार में क्या होता है, तो हस्त औजार में सबसे पहले इसका टाइप्स क्या क्या है, जैसे बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर में क्या होता है कि इसी को जस्ट यहाँ पे देखिए बॉल है, गोल जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे बॉल पिन हैमर, ये बॉल पिन हैमर आ जाएगा और बॉल पिन हैमर आ जाता है। अब इसका बॉल पिन हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम लोग कोई भी चीज़ को रिपीट लगाने के लिए, हम लोग जब रिपीट लगाना होता है उस समय हम लोग बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। फिर आता है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन में हैमर में क्या हो जाएगा, बस ये बॉल पिन की जगह पे हम लोग क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस यानी कि इस तरह स्ट्रेट इसका आकृति इसका चेंज हो जाएगा, तो हमको क्रॉस पिन हैमर हो जाते हैं। क्रॉस पिन हैमर का उपयोग ज़्यादातर सीट वर्क मेटल में हम लोग यूज करते हैं। जब कभी भी 2 सीटों को आपस में जोड़ा जाता है तो उस समय सीट को आपस में फेस को मोड़ने के लिए हम लोग क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करेंगे। स्ट्रेट पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर भी क्या है, सीट मेटल में ही प्रयोग होता है। जब सीट मेटल में आपस में कभी भी छोटा सा भाग को अगर काटना है, सीधा सीधा काटना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बॉल पिन हैमर का ही प्रयोग कर सकते हैं। अगर काटने के लिए तो हम लोग छेनी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन छेनी का प्रयोग जो है अगर कम मात्रा में है तो हम लोग छेनी की जगह फिर हम लोग बॉल पिन हैमर से ही एक ही चीज़ से दोनों काम कर सकते हैं, थोड़ा का भी काम कर लेंगे और बॉल पिन हैमर का। तो स्ट्रेट पिन हैमर एक होता है डबल फेस हैमर। डबल फेस हैमर में क्या होता है, ये फेस में भी रहेगा तुम्हारा बॉल, इस फेस में भी तुम्हारा इस फेस में भी आपका रहेगा बॉल और इस फेस भी रहेगा, तो यानी दोनों तरफ जो है मेरा अगर हैमर डबल फेस रहेगा तो हम लोग कहेंगे डबल फेस हैमर, यानी कि एक ही आकृति को दोनों है, लेकिन इससे छोटा रहेगा, ये मेरा बड़ा रहेगा। फिर होता है जमूरा हैमर। जमूरा हैमर जो कि नाम से ही अटपटा लग रहा है, क्योंकि जमूरा हैमर जो है ज़्यादातर यूज करता है, लेकिन जाने अनजाने में इसका हम लोग उपयोग नहीं जान पाते हैं। जमूरा हैमर का यूज हम लोग जो कील निकालने का प्रयोग होता है। जमूरा हैमर का प्रयोग जो है कील निकालने में प्रयोग किया जाता है, कील निकालने में। अब देखिए जमूरा हैमर का प्रयोग कील निकालने में किया जाता है, जिसका हम लोग ज़्यादातर क्या है, जो सेटरिंग वाला काम करता है मिस्त्री, राज मिस्त्री करता है, वो लोग ज़्यादा हैमर यूज करते हैं, ठीक है। जो टेंट में जो कपड़ा वगैरह को सजाने के लिए जो छोटा कांटे का उपयोग करते हैं, उसको ठोकने के लिए करते हैं, वो सब ज़्यादा यूज करता है जमूरा हैमर को, जिसको हम लोग ज़्यादातर इसका देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा मृदु हथौड़ा, सॉफ्ट हैमर। सॉफ्ट हैमर क्या होता है, तो सॉफ्ट हैमर का यूज जो है हम लोग वैसी जगह पे करता है जहाँ पे करने से उस प्रहार से, यानी उस हथौड़ा से उस पदार्थ पे निशान ना पड़े, निशान जो है ना दिखे, निशान ना दिखे। निशान नहीं दिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेरा मृदु हथौड़ा, यानी जैसे कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन है, अब उसमें आकृति देना है तो क्या करते हैं हम लोग, सॉफ्ट मटेरियल यानी कि
मृदु हथौड़ा का प्रयोग करके उसका उपयोग करते हैं। इस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग मृदु हथौड़ा से उसका पहचान ना छिपे, उसको हम लोग आसानी से करने के लिए मृदु हैमर का प्रयोग करते हैं। तो ओवरऑल आज का वीडियो में हम लोग देखें कि हैंड टूल्स हस्त औजार का पहला है हथौड़ा। अब हैंड टूल्स में बहुत सारा आता है, जैसे पंच आ गया, हेक्सा आ गया, उसके बाद फाइल आ गया, उसके बाद फ्लेट आ गया। ये सारा चीज़ आता है, सब मेरा हैंड टूल्स में ही है। जिसमें से पहला हम लोग टॉपिक अभी देखे हैं, पहला टॉपिक देखते हैं हैमर्स हथौड़ा में। अब इसमें क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन जो है अधिकतर हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, वर्कशॉप में या फिर ITI होल्डर, बहुत जगह इंटरव्यू वगैरह हम चले जाते हैं तो वहाँ पर भी बस सिंपली लैंग्वेज पूछा जा सकता है कि रिपीट लगाने के लिए कौन सा हैमर का प्रयोग करेंगे। तो जो टेक्नीशियन या ITI होल्डर या फिर जो भी टेक्निकल से रिलेटेड जुड़े हुए व्यक्ति हैं, वो अगर जिसके विषय में जानते हैं तो आसानी से जवाब दे सकते हैं और कह सकते हैं कि रिपीट लगाने के लिए हम लोग बॉल पिन हैमर का यूज किया जाता है। अगर हम लोग कील निकालने की बात करेंगे तो कौन सा से हमको कील निकाला जाता है, तो जमूरा हथौड़ा से कील निकाला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कभी भी इस विषय में जानकारी प्राप्त रहेगा तो हम लोग उसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। सभी को जय हिंद।